हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरोह भाग 2 काव्य भाग पाठ 1 की कविता आत्म परिचय पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन जीने की शैली को बताते हैं तथा दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हैं और कहते हैं कि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मेरी सांसों तार उसी प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा, अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। अर्थात मेरा जीवन संगीत से भर उठा। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण ही चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता और उबरता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे पागल कहे, प्रेमी कहे, आवारा कहे, क्या क्या कहे, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को ही पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को ही व्यक्त किया करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं ही हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभावों को रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भावों को प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे प्रेम के बिना अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में प्रेम में संसार का एक सपना है जिसके लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाए रहता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वो उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उन्हें अनेक दुख भी मिले हैं।
वे इन दुखों को उठाए हुए घूमते हैं। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे वह बाहर से तो हंसा जाती है, लेकिन उनका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने का बहुत प्रयास किया, बहुत अधिक कोशिश की, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख यानी कि नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार और चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, संपत्ति, सुख, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहते हैं कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं, फिर उसे मिटा देते हैं। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, लेकिन कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करते हैं। अर्थात वह जिस संसार में जी रहे हैं उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखते हैं। मैं निज रौदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं के महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रोधन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ।